ठीक है। अभी सिलेनियम एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे जावा के एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई काम करते हो और जावा कुछ पता ही नहीं चलता इसके साथ करना क्या है, उस केस में वो एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है। तो जैसे जावा के एक्सेप्शन है, वैसे सिलेनियम के भी एक्सेप्शन होते हैं। तो जावा सिलेनियम की जो एक्सेप्शन है सबसे इम्पोर्टेंट, नो सच एलिमेंट, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। ठीक है। नो सच। नो सच अलर्ट। ऐसे उनके 15-20 हैं। फिर मैं आपको उसका लिस्ट देता है, वो डायरेक्ट पेश करता हूँ। ये वाले हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। इसमें से आपको कोई भी छह छह सात बताना है, लेकिन उसमें से कंपलसरी कौन से बताना है उसका हम लोग बात करते हैं, वो मैंने उसके बारे में डिटेल भी लिखा है। देखो, ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मतलब जैसे मान लो, अगर मुझे कोई वेब एलिमेंट है उसके ऊपर क्लिक करना है और वो वेब एलिमेंट मिला ही नहीं, ऑब्वियस है। तो जावा के पॉइंट से और सिलम के पॉइंट से उसका मीनिंग क्या हुआ, उससे किसके ऊपर क्या एक्शन करना है वो समझ में आएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए उस केस में वो क्या डालेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन डालेगा। बराबर, देखो एग्जांपल भी देखा है। ट्राइंग टू फाइंड द एलिमेंट बाय इनकरेक्ट आईडी और एक्स पाथ। किसी डाउट है इस केस में? हेलो। मैं इसका प्रूव करके दिखा आपको, आई कैन प्रूव, तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। जैसे कि कोई विंडो यहाँ पे ये देखो फिल फॉर्म है ना, इसको मैं इन्वोक करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो इसका मतलब ये वाला फ्रेम चलेगा, मेथड चलेगा। इस मेथड में एज एक्स पाथ है, इसकी जगह मैं 1 2 3 लिखता हूँ ना। आप बताओ यहाँ पे कोई एलिमेंट है क्या ऐसा वाला? नहीं है। और मुझे जल्दी दिखाना है इसलिए मैं क्या करता हूँ, टेम्पररी इम्प्लिसिट वेट निकाल देता हूँ। अगर मैं इम्प्लिसिट वेट डालता है तो 30 सेकंड वेट करता, वो भी मैंने निकाल दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। देखा कौन सा आया? नो सच एलिमेंट है। क्यों? देखो क्या लिखा, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, उसको लोकेट करना क्या नहीं है। ऑल सेट है। वैसे ही है, अगर आप फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हो ना, मतलब कोई जब फ्रेम है उसके ऊपर स्विच कर रहे हो, तो उस केस में नो सच फ्रेम है। जैसे कोई विंडो के ऊपर स्विच कर रहे हो और विंडो नहीं है अवेलेबल, तो ये आएगा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी आईएमपी, ये 3 4 जो है ना, वेरी आईएमपी, ये वेरी आईएमपी है, और ये वेरी आईएमपी है। ये तीन, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? स्टेल यानी क्या होता है? स्टेल यानी चोरी करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, पहले वो ड्रॉप डाउन में था, अब नहीं है। ठीक है, लिखिए। occurs when previously located, मतलब प्रीवियस पहले था, is no longer attached to the DOM, मतलब अभी नहीं है। इसका सीधा सीधा अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं, तो इट मीन्स earlier it was present on the DOM। DOM यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्या होता है? ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जैसे कि अगर आप कोई भी इंस्पेक्ट करते हो, ये वाला, इसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट बोलता हूँ, तो ये जो पूरा एचटीएमएल का आता है ना, ये पूरा का एचटीएमएल से एचटीएमएल का, जिसे बोलते हैं डॉम। तो क्या लिखा, इट मीन्स अर्ली इट वॉज प्रेजेंट ऑन द डॉम, बट समहाउ इट इज बीन वैनिश। वैनिश मतलब खत्म होना, नहीं से होने, फ्रॉम डॉम। ठीक है। अभी इसके ऊपर इंट्रो क्वेश्चन पूछते हैं।
उनका फेवरेट क्वेश्चन, व्हेन स्टाइल एलिमेंट, सेल एलिमेंट, रेफरेंस, एक्सेप्शन, नहीं इसको जो है हाउ विल यू हैंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाउ विल यू मैनेज। ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है, आप उसका पेज को रिफ्रेश करो, उससे काम बनेगा। ए पेज हैज बीन रिफ्रेश और एलिमेंट हैज बीन अपडेटेड एट दैट टाइम इट थ्रोज। बराबर ना, मतलब कोई पेज मैंने गलती से रिफ्रेश कर दिया, तो उस केस में पहले वो एलिमेंट था अभी नहीं है, फिर या फिर कभी कभी एलिमेंट की वैल्यू अपडेट हो जाती है। ठीक है, उस केस में आता है। ओके, उसके बाद हाउ विल यू रिजॉल्व स्टेल एलिमेंट डिफरेंस एक्सेप्शन बाय यूजिंग, क्या बोलते हैं इसको, दो वेज है, बाय रिफ्रेशिंग द पेज, पेज अगेन, पेज बोल सकते हैं पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते, रिफ्रेश पेज करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, ओके, बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट वेट, याद है एक्सप्लिसिट वेट क्या काम करता है, सबको याद है? ये स्पेसिफिक वेब एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट है उसके ऊपर आप कंडीशन डाल सकते हैं। एंड बाय एडिंग कंडीशन ऑफ एलिमेंट टू बी विजिबल और क्लिकेबल। ठीक है, यहाँ से हो, आप हॅलो सर, आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. काय बोलतो सिरियसली? हाँ, आता येतो का आवाज बरोबर? हॅलो? तर मे बी प्रियंकाकडे इश्यू आहे, तुमचा आवाज ब्रेक नाही होत आहे. नाही होत, ओके थँक्यू. तर ओके. माझ्याकडे एक मिनिट मी चेक करतो, मी ते स्विच करतो, मी ऑफिसच्या नेटवर्कला घेतो. ठीक आहे, होते सर. ठीक आहे, आय आय थिंक आता नाही होणार, लेट्स सी. बरं हे तुम्हाला कळालं, स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन. नो सर्च अँड स्टेल एलिमेंटच खूप वेळा विचारलेलं आहे. एलिमेंट नॉट विजिबल वगैरे ना, त्याच्यात मी पॉईंट्स दिलेले आहेत बघा, कधी होतं काय होतं वगैरे नाही का, बाकीचे लागत नाही. इंट्रो साठी बघा एवढे सारे खूप आहेत, पण आपल्या एवढ्याची गरज नाहीये, मी तरी पण तुम्हाला लिहून दिलेलं आहे. सेम क्वेश्चन, हाऊ विल हँडल एक्सेप्शन, तुम्हाला सांगाल जावा मध्ये कसं होतं? ट्राय कॅच ब्लॉक. एक्झॅक्टली, आन्सर आहे युजिंग, दुसरा ट्राय कॅच ब्लॉक होतो, दुसरा काय कसं होतो, युजिंग रोज कीवर्ड. ठीक है, एक तो ट्राई कैच होता है और या फिर थ्रोज कीवर्ड से होता है. ऑल सेट है, किसी को डाउट है अभी इस केस में? ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है असर्शन. याद रखो, असर्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आपका टेस्ट केस पास है फेल होगा ही नहीं. जैसे मान लो अभी मैंने क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू मान लो 10 है, बी की वैल्यू मान लो 20 है, उसको उससे भी बेटर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग फेसबुक लॉगिन का पेज देते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बताइए स्टेप्स क्या करते हैं हम लोग? पहले ओपन यूआरएल करते हैं एंड नेविगेट करते हैं, बराबर. देन हम लोग क्या करते हैं, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड करते हैं.
किसका क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं। क्लिक क्लिक ऑन लॉग इन और साइन इन बटन। फोर्थ में हम, आप बताइए आप लॉग इन किए हो वो कैसे पता चलता है। जैसे मैंने फेसबुक पे लॉग इन किया या फिर जीमेल पे लॉग इन किया, हाउ विल आइडेंटिफाई और हाउ विल से दैट आई हैव बीन लॉग इन टू द फेसबुक और जीमेल अकाउंट, बताइए। Successful message. सॉरी। By successful message. ओके, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। अलर्ट मैसेज। एक सेकंड है। वैसे नहीं, अगर मुझे करना है तो व्हाट आई विल डू ना, हम लोग बेसिकली क्या करते हो, आप लोग लॉग इन करते हो तब आपको ना वहां पे एक पेज आता है, कोई भी होम पेज ऐसा आता है। सब लोग अगर इस पॉइंट पे, हेलो हेलो, Yes, yes, sir. राइट, तो हम लोग उसके बेस पे डिसाइड करते हैं। ओके नाउ, अरे यार एक मिनट, एक सेकंड है। एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, अभी मेरे पास कोई पेज है क्या? अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैं फेसबुक पे लॉगिन कर रहा था इसलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग आपकी है। ठीक है, मान लो अब मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने, क्या बोलते हो व्हाट वी कैन से, मैं लॉग्ड इन हो चुका हूँ। तो मैं लॉगिन करूंगा, मैं यहाँ पे किसी का तो एक पाथ निकालूंगा जिसका इसका या किसी ये वाला पेज का, राइट। उसके बेस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ मैंने लॉगिन कर दिया। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उस केस में व्हाट आई विल डू, विल टेक अ एक्स path of any of the web element after login and check whether that element is present or not। आप मुझे बताएं, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हुआ, if element is present it means that logged in successful। if element is not present means that logged in is not successful, बरो। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, ये टेस्ट केस मेरा पास हो जाएगा और ये टेस्ट केस मेरा फेल हो जाएगा। एग्री हो सब लोग, हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो उस केस में हम लोग असर्शन यूज करते हैं।
तो असर्शन में एक असर्ट नाम वी आर यूजिंग फॉर दैट पर्पस वी यूज असर्शन। असर्शन क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ क्लास with the help of its method we decide the test case has been pass or fail। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे एक असर्ट क्लास है, यहाँ पे असर्ट ऐसे देते हैं, असर्ट इक्वल्स, और यहाँ पे ट्रू कॉमा फॉल्स होता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, सुनिए दो मैं बता आपको प्रूव करके, अगर एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों में मैच हुआ, सुनिए मैं क्या बोला, अगर एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू मैच हुआ तो आपका क्या हुआ बताइए? इफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मैच, इट मीन्स टेस्ट केस पास्ड। बराबर? इफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नॉट मैच, इट मीन टेस्ट केस क्या होगा? फेल होगा। सब लग रहा है इस पॉइंट पे? हेलो? यस सर। Yes. ठीक है, नाउ हम लोग आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, एक असर्टन डाल देता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, ये असर्शन के लिए मैंने बताया ना आपको फ्रेमवर्क चाहिए, उसके बिना ये बनेगा नहीं यार, उससे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे पास कुछ है क्या देखता मैं, नहीं चलेगा कि नहीं। इसलिए मैं इसको ना बाद में लेने वाला था फ्रेमवर्क के टाइम पे, होपफुली चलेगा। नहीं फेल हुआ ना, नल पॉइंट एक्सप्रेशन, आर यू रनिंग अ टेस्ट केस सेरेनिटी। ठीक है, इसको ना हम ठीक है अभी लेना तो पड़ेगा, अभी स्टार्ट किया टॉपिक तो जिंदगी। हाँ हो रहा है, हाँ एक नंबर बढ़िया हो रहा है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ दिखाता हूँ। इसके आगे ना ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी इसके ऊपर मुझे कोई क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि इसके लिए सेपरेट लेक्चर चलेगा। अभी मुझे बस जो टॉपिक पढ़ाना है वो इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर हम लोग क्या करें, साइन अप फंक्शनलिटी ले रहे हैं। ओके, देखो मैं आपके सामने इंट ए इक्वल टू 10 करता हूँ, इंट बी इक्वल टू 10 करता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, आपके ए कॉमा बी करता हूँ, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, मेरे अभी यहाँ पे देखा ना, ये ग्रीन में है कि नहीं? देखो इसका मतलब क्या, टेस्ट केस पास हुआ। नाउ मैं आपके सामने इसको वापस रन करता हूँ, आप मुझे बताइए कि उसका कलर ग्रीन होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? राइट, देखो इसका कलर ग्रीन होगा, रन हो रहा है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? देखो टेस्ट केस पास हुआ कि नहीं पूरा? हेलो? ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 20 कर रहा हूँ ना। आप मुझे बताइए इसका कलर, ये टेस्ट केस फेल होना चाहिए इस केस में, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच हुआ क्या? बता, जैसे मान लो लॉगिन किया, आपको लॉगिन ही नहीं हुआ, आपको स्क्रीन दिखेगा नहीं, वो अवेलेबल मिलेगा क्या? नहीं। अरे यार ये क्या कर रहा
एक सेकंड। इसमें डालना था एक्चुअली। ठीक है, टेस्ट केस फेल हुआ क्या? हेलो, क्यों टेस्ट केस फेल हुआ? क्योंकि ये दोनों का वैल्यू मैच हो रहा है क्या? नो नहीं। नहीं। अभी मैं इस पे 10 करता हूँ तो वही होता है। ये देखो, आप जब मैनुअल टेस्टिंग करते हो तो आपके टेस्ट केस में लिखा होता है एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए, और आप जस्ट टेस्टिंग करते हो तो आपको स्क्रीन पे वो वैल्यू अलग दिखती है। तो आपके लिए वो फ्लैग क्या हुआ, फॉल्स हुआ कि नहीं, कंडीशन क्या हुआ आपके लिए, फेल हुआ, और आप बोलते हो टेस्ट केस फेल हुआ। लेकिन जावा में सीरियल में आप कैसे करोगे? तो उन्होंने उसके लिए असर्शन नाम का फीचर डाल दिया। ठीक है, अभी देखो मैंने दोनों का वैल्यू 10 10 कर दिया। ठीक है, पास हो क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? ओके, तो सबको असर्शन समझे? असर्शन के दो टाइप्स है। असर्शन हैज टू टाइप्स। एक है असर्ट और दूसरा है वेरीफाई। ये जो असर्ट है इसी का दूसरा नाम है हार्ड असर्ट, और दूसरा जो है सॉफ्ट असर्ट। ठीक है, ना इंट्रो में क्या पूछते हैं? असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट, ये पूछते हैं। ठीक है, तो हार्ड असर्ट के बारे में लिखते हैं। ठीक है, हार्ड असर्ट में क्या होता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ कंडीशन फेल्स, बराबर ना, इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट टेस्ट केस। इट विल इट इफ कंडीशन फेल, इट ऐसे करता, इट मार्क्स द टेस्ट केस as failed and stop the execution of current test case and starts for next test case। समझ में आया? जैसे कि केस केस में मैं यहाँ पे 20 करता हूँ। एक सेकंड। देखो 4 फेल्यूर्स आए। ओके, बोला कि कॉल नाही, त्याला कॉल नाही केला, तुम्ही कॉल करतो काय माहित, बघावं लागेल। नाही मी बघतो ना, मी कॉल करतो। ठीक है, बापरे, ओके।
हाँ नहीं, मैं पर्ची पढ़ लूंगा। ठीक है, हो ठीक है। ठीक, अभी ये मत पूछे मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे आपको सीनियर बताना है। मतलब मैं क्या करना चाह रहा था बता दो। मैं दो टेस्ट केस दे रहा हूँ, ये टेस्ट केस 1 है और टेस्ट केस 2 है, राइट। तो मुझे ये बताना है जब मैं हार्ड असर्ट करता हूँ, तो जब ये टेस्ट केस फेल होता है तो वो क्या करता है, आगे बढ़ता है, बाकी कुछ रन नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है, देखो ये टेस्ट केस 1 है और टेस्ट केस 2 है। देखो उसने क्या किया, टेस्ट केस 1 फेल किया, टेस्ट केस को उसने स्टार्ट किया, बराबर है, सब लाइक इस पॉइंट पे। तो हार्ड असर ये करता है, जब भी कभी आपकी कंडीशन फेल होती है तो उसके बाद वाले नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट ही नहीं करता। जैसे देखिए यहाँ पे इस स्टेप पे उसका एक्सेप्शन आया, सब लाइक इस पॉइंट पे। हेलो, हेलो। जैसे इसको इस लाइन पे आए तो उसने क्या किया, उसके बाद वाले सारे स्टेप को स्किप कर दिया, किया ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं किया, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे वो टेस्ट, ये टेस्ट केस पास हुआ तो उसने प्रॉपरली दिखा, दिखा एंटर लास्ट नेम, एंटर, ये दिख रहा है आपको सब। तो इस वजह से हम लोग हार्ड असर करते हैं। तो हार्ड असर मतलब कैसे होता है, अगर कंडीशन फेल होता है और टेस्ट केस को फेल मार्क करता है, एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट स्टेप। यहाँ पे टेस्ट स्टेप बोलता हूँ। लेकिन शॉर्ट असर में क्या होता है, एक कंडीशन फेल, टेस्ट केस फेल होता है, फेल मार्क करता है एट द एंड पे। यहाँ पे देखिए, बट नॉट स्टॉप द एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, ऐसे 18 स्टेप्स है, यहाँ पे 18 स्टेप्स है। हम लोग यहाँ पे हार्ड असर यूज करते हैं और यहाँ पे सॉफ्ट असर यूज करते हैं। देखो अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ बताता हूँ। जैसे हार्ड असर यूज किया, तो मान लो ये टेस्ट के, ये स्टेप केस पास हुआ, आगे बढ़ेगा, ये पास हुआ 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 आगे बढ़ेगा, ये पास हुआ, ये पास हुआ आगे बढ़ेगा, पास हुआ आगे बढ़ेगा, पास हुआ आगे बढ़ेगा, ये पास हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन मान लो ये टेस्ट केस फेल हुआ, ये स्टेप फेल हुआ, तो क्या करेगा, इसके बाद वाले सारे स्टेप को स्किप करेगा। ये जो टेस्ट स्टेप है, ये सबको क्या करेगा, स्किप करेगा, और ओवरऑल टेस्ट केस को क्या बोलेगा, फेल करके मार्क करेगा। समझ में आया सबको। किसी डाउट है अभी इस केस में। हेलो, No, sir. ओके। No, sir. लेकिन सॉफ्ट प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो ये टेस्ट केस, इतने सारे टेस्ट पास हुए हैं और ये टेस्ट केस फेल हुआ, तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं रुकाएगा, वो आगे जाके चेक करेगा, हाँ अरे ये पास हो रहा है, हाँ ठीक है, ये पास, ये पास, शायद ये भी फेल हो सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं, ये पास करेगा, ये पास करेगा, ये पास करेगा, ये भी पास करेगा। तो एट द एंड में टेस्ट केस क्या होगा बताइए, फेल होगा। फेल ही होगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, मतलब होता है ना, जैसे कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फेल हुआ है, यहाँ पे भी फेल हुआ, एक भी फेल हुआ ना तो एट द एंड में फेल ही करता है, लेकिन उसे अलाउ कर देता है जाने के लिए आगे। समझ में आया? इससे हमें ये पता चलता है इस टेस्ट केस में कितने फेलियर ये भी पता चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक गलती दिया तो फेल,
यहाँ पे वो गलती करने देता है, एट द एंड में रिजल्ट देता है तो पास है फेल। ये डिफरेंस है। सर फिर हम assertion यूज कर रहे हैं तो each and every steps we have to checking the नहीं नहीं validation नहीं, point in ऐसा the नहीं, if ऐसा नहीं। loop. जहाँ पे आप एक्सेप्शन डालते हो, असर्शन को कंडीशन डालते हो, तभी होता है। The assertion means we have not using step by step assertion. नहीं, मान लो आपके 10 स्टेप्स 18 स्टेप्स यहाँ पे, 18 के लिए हाँ 18 लाइन पे आपने असर्शन डाला, जैसे ए इक्वल टू बी और ये केस है ना, ऐसा आपने कुछ हाँ. तो डाला है, तो हर एक केस में फेल करेगा। Means we have to use only if statement for the condition check purpose. राइट, मतलब जिस लाइन पे जिस स्टेटमेंट पे आप असर्शन डालोगे, अगर वो कंडीशन फेल है उसके बाद वाला नहीं रन करेगा। नाही नाही सर, आय गॉट दिस पॉइंट. मला ह्यात नाही इश्यू येत आहे. माझा इश्यू आहे की assertion फक्त आपण इफ लूपनी चेक करतो का, माझं ते नाही, आहे. इफ नाही कुठे केलं आपण, इफ कुठे वापरले तुम्ही बघा बरं. असं तो क्लास आहे ना, असं हा नावाचा क्लास आहे. हा, तर त्याच्या किती मेथड्स आहेत हेच मला त्याच्या खूप विचारायचं सारे मला. त्याच्या खूप सारे मेथड्स. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिले, तर तुम्ही बघता ना, असं डॉट ट्रू पण आहे, असं ट्रू पण आहे बघा. म्हणजे काय, याचा अर्थ असा होतो की त्यांना म्हणायचं की बाबा ट्रू असेल तर पास कर, नाही तर नको. जसं इथे ट्रू करतो. पण असं ट्रू म्हणजे आपण कशावर लावलाय सर, म्हणजे आपण हे कशासाठी लावायचं आता जस्ट असं इमॅजिन true. करा, ऐका ना आता. हं, जसं की एखादा एलिमेंट आहे, हं. इज विजिबल, हा, हे हा इज रिटर्न काय विजिबल. करेल, तो विजिबल असेल त्या पेजवर तर रिटर्न करेल ट्रू, बुलियन एक्झॅक्टली. व्हॅल्यू. मग कंडिशन मॅच येस झाली, येस. टेस्ट केस फेल झाले. जर नाही झाली तर काय करणार तो, फॉल्स करेल. नाही झाली तर फॉल्स रिटर्न मग हे ट्रू आणि हे फॉल्स, मग चुकीचं झालं, कर. ओके. उलट झालं ना. असं हं. पण होऊ शकतं, असं डॉट असर्ट फॉल्स, असं पण करू शकतो. ओके. असं डॉट, एवढे सारे मेथड्स होते. हे बघा, तुम्हाला जे पाहिजे ना ते घेऊ शकता, पण 90% आपण हे दोन वापरतो. ओके. कारण की टेस्ट केस मध्ये आपण लिहितो, ऍक्च्युअल एक्सपेक्ट लिहितो ना, मॅन्युअल टेस्ट केस तुम्ही हं. एक्झिक्यूट करता, तेव्हा तुमच्याकडे तुमच्या स्क्रीनवरती किंवा टेस्ट केस एक्सपेक्ट लिहिलं असतं आणि तुमच्या मनामध्ये ऍक्च्युअल असतं ना, त्याच्या स्क्रीनवरती जे बघतात ते, मग ओके. त्याच्याने आणि तुम्ही सर ठरवता. याचं तुम्ही पहिले ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्लास वापरला तरी डायरेक्ट चालतो का क्लास आपण? वापरतो, डायरेक्ट क्लास वापरतो, कारण हे मेथड टेस्ट केस याचं म्हणजे क्लास डिफाईन वगैरे करायची क्रिएट काही करावं गरज लागतं. नाही. ऑब्जेक्ट वगैरे काही क्रिएट करायचं नाही. ओके. ठीक आहे. मला तेच करायचं आणि ते स्टेप्सचं कळलं मला. हार्ड असेट आणि सॉफ्ट असेट, नो इश्यू त्यात. ठीक आहे, पटलं. ठीक आहे, हो. असं आता सगळ्यांना कळालं. किती वाजलं आता, 8 झालं. ठीक आहे. नाव आता एक स्क्रीनशॉटचा किंवा छोटासा आहे, म्हणजे आपलं काम होऊन जाईल. एक स्क्रीनशॉट क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ विल यू टेक स्क्रीनशॉट इन सिनेरियो. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 we use the take screenshot interface, which converts WebDriver into take screenshot. तो इसका एक कोई तो सिंटैक्स है, देखो, एक टेक स्क्रीनशॉट src इक्वल टू न्यू, एक सेकंड, इसका ऐसा कुछ तो है, स्क्रीनशॉट. इसके बाद में यहाँ पे ड्राइवर है. ओके. एक सेकंड, मुझे देखने दो. अरे खूप दिवस झाला वापरला ना, कारण गरज नाही पडत. ही वन टाइम ऍक्टिव्हिटी असते ऍक्च्युअली. हा, बरोबर केलं होतं मी. हेलो सर, हा, बोला. डॉट गेट स्क्रीनशॉट ऍज मेथड यूज करायची आहे सर. हो सॉफ्ट असट आणि हार्ड असट ते दोघांचं सिंटॅक्स सेमच आहे का, काय डिफरन्स? हो सर, मी सांगतो तुम्हाला त्याबद्दल पण. एक मिनिट. ठीक आहे. पहिला आपण काय करतो, तुमचा जो वेब ड्रायव्हर आहे त्याला कन्वर्ट करतो टेक्स्ट स्क्रीनशॉट मध्ये. त्याचा आला एसआरसी आला, त्याची एक मेथड आहे गेट स्क्रीनशॉट आहे, त्याने तुम्हाला त्याचं आउटपुट मिळतं. जसं मी तुम्हाला याचं आउटपुट दाखवतो. कंट्रोल सी करतो.
यार हे केलं मी. हम्म. बघा ते मी ब्राउझर इन्व्होक केलं राईट. मी तर स्टेप टाकतो इथे. इम्पोर्ट करूया. हा वेब ड्रायव्हर नाही, हा ड्रायव्हर आहे. नाव ड्रायव्हर आहे. आउटपुट टाईपला पण इम्पोर्ट टाकावं लागेल आणि फाईलला पण इम्पोर्ट करावं लागेल. एरर गेलं सगळं ठीक आहे. आता मी तुम्हाला काही गोष्टी दाखवतो. सेव्ह करतो आणि डिबग मारतो. ठीक आहे, इथे जातो. आता मी तुम्हाला ना एक कमांड सांगतो. विंडोज आर दाबायचा. ठीक आहे, ही कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये %10% टाकायचा आणि ओके म्हणायचं. आता इथं आपलं ती फोल्डर एक फाईल क्रिएट होते बघा. ही जशी ही लाईन एक्झिक्यूट होईल ना, ती लाईन तिथे एक्झिक्यूट होते बघा. तिथं कॉपी म्हणते बघा. त्याने फोटो घेतलेला आहे. ठीक आहे, आपण चेक करू इथे तो फोल्डर आलाय का. इथे मी रिफ्रेश मारलोय. काय करू आपण ना, डेट मॉडिफाय नाही करूया. दिसतंय ही वाली फाईल आता घेतली बघा. माझ्या 6/24 आहे. 6 तारीख हे बघा दिसतंय. आता घेतलं तुमच्या समोर आला. हे स्क्रीनशॉट सगळ्यांना मान्य. किती लाईनचा कोड येतो? 2 लाईनचा कोड येतो. पण हा कोड इंटरव्ह्यूला विचारतो. आता काय करतो आपण, जेव्हा आपल्या टेस्ट केस फेल होते राईट, तुम्हाला हे पण वापरावं लागतं राईट. प्रूफ म्हणून तुम्हाला फोटो स्क्रीनशॉट पण लावावं लागतं राईट. मग काय करायचं ह्या केसमध्ये ना, हे वाली मेथड अप्लाय करायची टेस्ट केस करताना. जिथे मी टेस्ट केस फेल होते तिथे हे लावायचं, ही कॉल करायची आणि ती लिंक करायची. मग तुम्ही काय करणार, त्याला ह्या लोकेशन मध्ये कुठं सेम फोल्डर म्हणून त्याला कॉपी करणार. कॉपी केली ना, कॉपी करून मी तुम्ही त्या तुमच्या रिपोर्टला अटॅच करायची. ते अटॅच होते. ठीक आहे, त्याचा हा छोटासा कोड आहे. हा 2 लाईनचा कोड आहे. बरोबर. तिसरा भाग आपण काय केलं, त्याला कॉपी केलेलं आहे. ह्या सोर्स फाईल, दिस आहे सोर्स फाईल टू डेस्टिनेशन फाईल. एवढा छोटासा कोड आहे. कोणाला डाऊट आहे ह्या केसमध्ये सांगा. हॅलो सर हॅलो. आपण मोस्टली तर रेकॉर्डिंग करत असेल ना सगळ्या टेस्ट केसेसचं जे काही नाही, ते होतं. रेकॉर्डिंग नाही करत आपण. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग नाही करत. मग मग ऍज अ प्रूफ म्हणून काय ठेवतो टेस्ट केसेस पास आहेत आहे ना, ते रिपोर्ट आहे ना आपल्याकडे. ओके. तो रिपोर्टच आपण दाखवतो का? तो कुकुंबर रिपोर्ट फ्रेमवर्क मध्ये रिपोर्ट जनरेट होतो का आपण जितक्या टेस्ट होते. केस एक्झिक्यूट केल्या आहेत तेवढ्या? हो, मग मी दाखवू का आता. हो. इथे ना मेवन कमांड वापरतो आपण. मेवन, हा ठीक आहे. राईट क्लिक करून न्यू कॉन्फिगरेशन करतो. ठीक आहे, हे तुम्हाला मी नंतर सगळं सांगाल सर. डोंट वरी. आता फक्त काय ते बघा, बाकीचं नको बघू. आता तुम्ही कन्फ्युज होता म्हणून ती करायचं नाही मला. इथं ना कॉमेडी एक्झाम्पल असते. व्हेरीफाय. ठीक आहे, मी तुम्हाला याची कमांड सांगतो. एमएन क्लीन स्टोरेज ना, एमएन क्लीन व्हेरीफाय ना, एमएन क्लीन व्हेरीफाय बरोबर ना. क्लीन इन्स्टॉल करतो. ठीक आहे सर. रिपोर्ट मला नंतर दाखवला तरी नंतर चालतो. पण दाखवतो. हा तर सर फक्त एवढं सांगा, मग आपण कस्टमरला एव्हिडन्स म्हणून काय देतो? मग ते त्यांच्याकडे हा आपण एव्हिडन्स रिपोर्ट म्हणून काय पाठवतो. जातो? हा हा पूर्ण एव्हिडन्स म्हणून रिपोर्ट जातो का त्यांच्याकडे की इतक्या हो, टेस्ट exactly. केसेस आपण
पास केलेले आहेत हो कारण ताई. फेल आणि फेलसाठी मग स्क्रीनशॉट घेऊन पाठवतो म्हणजे जर फेल ताई होत आपण असेल तर स्क्रीनशॉट घेत नाही, ऑटोमॅटिक स्क्रीनशॉट येतोय. हा तेच म्हणजे स्क्रीनशॉट घेऊनच ते जो ऑटोमॅटिकली ऑटोमेशन राईट, थ्रू जो सेव्ह होतो ॲज अ तो रिपोर्टला म्हणजे जो जनरेट काही करतो. आपण फेलचे जे टेस्ट केसेस त्या रिपोर्टला अटॅच करतो. राईट, एक्झॅक्टली ताई. ठीक तर आहे. ऐका ना, तुम्ही आता स्क्रीनशॉट घेतला ना, जर आपल्याला पर्टिक्युलर सेक्शनचा वगैरे घ्यायचा असेल हो तर घेतात ना सर. त्यामध्ये ना म्हणा तुम्हाला साईज द्यावं लागते, कुठल्या सेशनचा वर द्यावा लागतो, ते पण करता येतं आपल्याला. ठीक आहे. सांगाल का मला? पटलं तुम्हाला? सिम्पल चॅट जीपीटी करायचं. हाऊ विल यू टेक अ स्क्रीनशॉट पर्टिक्युलर सेशन इन सिलेम डाला टाका आणि इन जावा लागतं. नाहीतर काय होईल ते सगळ्याचं करून देईल. चॅट जीपीटीचा प्रॉब्लेम आहे, त्याला सगळं नीट द्यावं लागतं. त्याची ना ह्याची एक अजून एक मेथड आहे. एक स्क्रीनशॉट अजून एक छोटीशी मेथड आहे जी काय तुम्हाला सेक्शन करून अजून त्याचा इंटरफेस असतो दाखवतो. हे दिसतंय तुम्हाला? तुम्ही सांगावं लागतं त्याला लोकेशन दे म्हणतो. गेट साईज लोकेशन द्या, तुमचं काम करून देतो. पटलं सर? ओके चालेल. ओके, आय थिंक दॅट्स इट. उद्या आपण छोटेसे 2 टॉपिक घेऊया. उद्या मे बी किंवा परवाच्या सेशनला. आणि इथं आपलं सिलेनियम संपून जात आहे. मग आपण नवीन फाईल बनवायची. त्यात आपण हे कुकुंबर फ्रेमवर्क मी तुम्हाला जे केलं होतं ना, ते मी तुम्हाला सांगणार काय असतं कुकुंबर फ्रेमवर्क, कसं असतं, काय असतं, बरं समजलं. आणि हे बघा तुम्हाला ही तुमची टेस्ट केस आहे, लक्षात ठेवा. दिसते का? सोपी वाटते, वाचताना कळतंय. ही तुमची टेस्ट केस आहे. पटलं का तुम्हाला हे? ही तुमची टेस्ट केस आहे. ह्याच्यावर आपण नंतर डिस्कस करूया. हे स्टेप्स आहेत की सर आपण ह्याच्या ह्या स्टेप्स आहेत बेसिकली.